गर्वित। दिव्यांशी। प्रेजेंट मैम। विठल। प्रेजेंट मैम। पूर्णिमा। प्रेजेंट मैम। सरस्वती। प्रेजेंट मैम। प्रियांशु। प्रेजेंट मैम। कल क्यों नहीं ज्वाइन हुए प्रियांशु? कल मैम मैं हिंदी की क्लास में था। कल थे हिंदी की क्लास में? यस मैम। नो मैम। मेरी लगी था हुई है। कल। मैम मैं कल था। चिराग। चिराग नहीं है आंजेड। मनन। मैम चिराग नहीं है। मनन। मनन प्रेजेंट। बसंत को साइड में रख दो। बुलबुल। प्रेजेंट मैम। हिमांशी। प्रेजेंट मैम। तनिष्का। प्रेजेंट मैम। ये सर्वनाम पता है किसे कहते हैं? यस मैम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। जैसे उदाहरण बताओ, एक एग्जाम्पल। राम खेलता है। राम खेलता है। तो राम खेलता है, ये तो संज्ञा है। इसके आगे सर्वनाम यूज करोगे तो क्या होगा? वह खेलता है। क्या बोला इसमें? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, मतलब संज्ञा राम है तो राम की जगह पर सर्वनाम आ जाएगा। तो राम की जगह पर सर्वनाम क्या आएगा? वह खेलता है। समझ में आई बात? इसमें सर्वनाम में क्या आता है? वह, उसका, उसकी, उसने, ये सारे सर्वनाम शब्द है। तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, ये सारे सर्वनाम शब्द है। ठीक है? प्रोनाउन। चलो देखते हैं। नोटबुक कहाँ गई? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्वित। गर्वित पढ़ता है, तो गर्वित है। क्या? हाँ, तो गर्वित की जगह शब्द है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? सर्वनाम। तो सर्वनाम प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? गर्वित का वह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वह पढ़ता है। ठीक है, ऐसे ही और है कि वह विद्यालय जाता है, वह खेल
ले जाता है। आपके ऐसे भी आ सकता है कि संज्ञा शब्दों को सर्वनाम में बदलो, तो आपको ऐसे ही सर्वनाम में बदलना है, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको ऐसे सर्वनाम में बदलना है। ठीक है। अब सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, को पता है क्या बोल रहे हो? मैम, इनके भेद मेरे को पता है। यस बोलो। नीचवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। यस, पुरुषवाचक, पहला नंबर आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, और चौथा अनिश्चयवाचक। बहुत सरल है, अच्छे से समझना। और फिफ्थ है निजवाचक, और फिर है संबंध। यस बोलो। मैम, आप मुझे सो ही नहीं हो रहे हो। मैं सो नहीं हो रही हूँ, स्पॉटलाइट की हुई है ना नो बेटा, ऐसे किसी सो नहीं हो रही। नो मैम, नहीं हो रहे आप। आपके फोन में ही कोई प्रॉब्लम होगी, या तो आप रिमूव हो, मैं वापस आपको ज्वाइन करूँ तो क्या पता हो जाओ। मैम, आप मेरे को तो स्पॉटलाइट मैम, अगर मैं रिमूव हो के आप वापस मेरे को ज्वाइन करोगे तो मैं बार बार वो रिमूव होती रहूंगी ना। तो और तो कोई रास्ता नहीं है। शो कैसे नहीं हो रही हो? आपके फोन में कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी सबके तो शो हो रहे हैं। यस मैम, आप स्पॉटलाइट मैम, होल्ड पर जाके वापस आओ। हाँ, होल्ड पे जाके आ जाओ वापस। ये 6 इसके भेद हैं। और पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुषवाचक के खुद के 3 भेद माने गए हैं। पहले पुरुषवाचक करते हैं अपन। पुरुष, उत्तम हाँ, पुरुष, मध्यम पुरुष, और मध्यम अन्य पुरुष। पुरुष। अब पुरुषवाचक, पुरुषवाचक किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम, जिस सर्वनाम सर्वनाम का प्रयोग किसी किसी पुरुष या स्त्री के लिए का बोध गलत है। होता है, उसे पुरुष, मतलब इसमें दोनों के लिए प्रयोग होता है, पुरुष और स्त्रियों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे तुम, मैं, हम, तुम सब, ये सब क्या है? ये सब पुरुषवाचक शब्द। पुरुषवाचक के 3 भेद माने गए हैं। पहला है क पे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? पुरुष के भी 3 भेद है। पहला उत्तम पुरुष, मध्य और अन्य। ये इसके 3 भेद माने गए हैं। अब सो रही हूँ सरस्वती? यस मैम, मैंने पूर्णिमा को पिनअप किया कि आप भी सोने लग गए। अच्छा, तो पहला आ गया अपने, सॉरी, प्रथम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष सेम ही होता है, ठीक है ना? उत्तम और प्रथम। तो हम यहाँ पे उत्तम प्रथम कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। मेरे को तो उत्तम पुरुष याद है। इसमें क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, बोलने वाला स्वयं, अपन स्वयं के लिए करे,
स्वयं के लिए करे, मतलब बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे। जैसे मैं, मेरा पेन है, मेरा पेन है, मेरी पेंसिल है, मेरी, तो जो अपने लिए प्रयोग करेगा उसे, वह किस में आएगा? उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में आएगा। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मेरी, हम, हमारा, हमारी आदि, ये सारे जितने भी शब्द है खुद के लिए, मुझसे, मुझे, खुद के लिए प्रयोग हो, हाँ मुझे, वो सारे इसी में ही आएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में हम किसी और के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे किसी और से बात करेंगे कि तुम इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो, तेरा नाम क्या है। ये अगर हम किसी दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? मध्य पुरुष में आएगा। ये मध्य पुरुष होगा जिसमें जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता मतलब वक्ता सुनने वाले के लिए करे, वक्ता सुनने वाले के लिए करे, उसे मध्य पुरुष कहेंगे। जैसे तू, तुम, आप, हाँ, तेरे, तेरा, तू, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आप, तो ये सब किस में आएंगे? या अपनी, आपकी, सॉरी, आपके आदि जितने भी शब्द हैं जो दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं वो सारे मध्य पुरुष में। मैम, ये जो दो अन्य पुरुष बारे है में ना, बात वो कर रही है। सुनने वाले के लिए होता है। क्या? मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है जी, अब आ रही है? अटक अटक। नो मैम, अटक अटक कर आ रही है। 1 मिनट, हाँ। अब ठीक है? नो मैम, अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही है क्या? मैम, मुझे तो आ रही है क्लियर। नो मैम। यस अब मैम, तो क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है? जैसे दिव्यांशी और पूर्णिमा दोनों मिलकर तनिष्का के बारे में बात कर रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? जैसे ये दोनों बोल रहे हैं, उसका, उसकी, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, मैम ये ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, बोलते हो ना कभी कभी आप ऐसे। तो ये अगर हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। इसमें क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता और श्रोता मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाले के अतिरिक्त मतलब तीसरा, दूसरा कोई के अतिरिक्त
या अलावा भी बोल सकते हैं, अतिरिक्त अन्य किसी के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, मतलब दूसरे तीसरे किसी व्यक्ति के लिए इसका अन्य पुरुष में आते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे वे, उसका, उसकी, उसके, इसके। ये हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम जैसे दिव्यांशी, पूर्णिमा एक दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो तुम या आपका, तुम या मेरा का प्रयोग करते, ठीक है ना। लेकिन वो तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरे के बारे में बात करते तो हम क्या लगाते हैं, उसका, उसकी, वे, वो बोलते हैं ना ऐसे। जैसे मैंने बोला आज ये एब्सेंट है क्या, तो बोलोगे हाँ मैम वो एब्सेंट है, बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि अपन दोनों बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, तो अपन क्या बोलेंगे, वो, उसका, उसकी, उसके, इन सब का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? यस या नो? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखो, इस नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या किया हुआ है, प्रश्न किया है, ठीक है ना। तो प्रश्न करते हैं तब कौन सा मार्क लगाते हैं अपन, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो इससे ही हमें पता चल जाएगा कि इस नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या बात कही गई है और क्या है इसमें। इसमें एक दूसरे से प्रश्न करना बोला गया है, ठीक है। जैसे आगे आपके प्रश्न है, प्रश्नवाचक की डेफिनेशन है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध, हाँ बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अब आके अगर आ जाएगा ना कि भाई इसमें से प्रश्नवाचक छांट के लिखो, तो आपको पता चलेगा भाई इसमें प्रश्न कहा किया गया है, तो वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। जैसे उदाहरण में दे दिया, कौन, क्या, कहाँ, क्या आदि, ये सब आ सकते हैं। और उदाहरण में आपको एग्जाम्पल दे दिया ये वाला, जैसे जैसे कौन आ रहा है, तो हम किसी को ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को प्रश्न किया है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कल स्कूल आओगे क्या, तो ये सारे प्रश्न किए हुए हैं, तो ये किस में आएंगे, प्रश्नवाचक में आएंगे, और पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगाना है। समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, आगे करेंगे, आगे इतना ही, ठीक है। यस तो ये मैम। बैठ के करोगे, मैं इसका वर्क सेंड कर दूंगी। बाय मैम। यस बाय बेटा, बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा, यस बाय।